आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और घर परिवार में सभी लोग सुरक्षित भी होंगे। आज जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि 6 बजे आपके साथ लाइव रहेंगे, लेकिन मौसम यहाँ पे थोड़ा सा खराब था और जिसके कारण जो वाईफाई था वो सुचारू रूप से चल नहीं रहा था और इसी वजह से आपका लाइव जो आपसे वार्तालाप का सेशन था वो संचालित नहीं हो पाया। तो इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलना है, तो जिसमें हमें बात करना था कि जो अब आगामी सप्ताह है और जो आगे अब ये जो सितंबर माह हमारा नया प्रारंभ हुआ है इसमें किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और उन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करनी थी। कुछ हमारे समय में जो है तब्दीली है, तो उन सब के बारे में हमें बात करना है। सबसे पहले जो हमारा लाइव सेशन था वो 5 से 6 के बीच होता था, लेकिन उसी समय मुहिम कार्यक्रम चलता है, तो हम नहीं चाहते कि मुहिम कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें आप सब प्रतिभाग ना करें, क्योंकि उत्तर लेखन आप सबको पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर लेखन जिस प्रकार से महत्वपूर्ण है उसकी महत्ता को देखते हुए हम रख रहे हैं कि जो हमारा लाइव सेशन था उसको हम 1 घंटे पहले कर रहे हैं। पहले हम 5 से 6 लाइव होते थे, अब जो समय है ये 4 बजे से 5 बजे का बीच होगा। 4 बजे से 5 बजे तक आपका लाइव सेशन हमारे साथ होगा। इसके बाद यदि आप इच्छुक हैं तो आप 5 से 6 मुहिम कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि मुहिम कार्यक्रम जो है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता था, उसके समय को बदला नहीं जा सकता था, क्योंकि जो भी अध्यापक वहाँ पे लगे हुए हैं उनका जो शेड्यूल है पूरे दिन का वो और कहीं भी बैठ सही से सुचारू रूप से नहीं बैठ रहा था, जिसके कारण हम मुहिम कार्यक्रम को नहीं बदल सकते थे। लेकिन मेरे पास थोड़ा सा गुंजाइश था, इस वजह से मैंने इसको कार्यक्रम को 4 से 5 के बीच में कर दिया है, जिससे आप सबको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और आप हमारे साथ भी जुड़े रह सकें। और यदि आप इच्छुक हैं तो मुहिम कार्यक्रम में भी आप प्रतिभाग कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है सबसे पहले कि जो हमारा उत्तर लेखन कार्यक्रम था वो आपका 5 दिनों तक चलता था, लेकिन अब इसमें क्या होगा, जो 5 दिनों का होगा, सोमवार से शुक्रवार का जो शेड्यूल है आपका, इसमें सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार बुधवार तक, यदि आप कह लें 3 दिनों की बात हो रही है, तो सोमवार से लेकर बुधवार तक इन 3 दिनों आपको जो आपका सिलेबस है, पूरा जो सिलेबस है जिस अनुसार आपको बताया जा रहा है, जिस अनुसार कार्य किया जा रहा है, उसमें एमपी विशेष को छोड़कर, मध्य प्रदेश राज्य विशेष को छोड़कर अन्य भागों से उत्तर लेखन कराया जाएगा। बाकी के जो आपके शुक्रवार और शनिवार होंगे, यहाँ पे एमपी विशेष से, मध्य प्रदेश राज्य विशेष से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर लेखन कराए जाएंगे। तो दो चीज आपको समझ में आया कि सोमवार से बुधवार आपका मध्य प्रदेश विशेष को छोड़कर अन्य भागों का हम उत्तर लेखन करेंगे, और लास्ट 2 दिनों में बृहस्पतिवार और शुक्रवार हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य विशेष से जुड़े हुए जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार से जो आपका लाइव सेशन है, इस लाइव सेशन में भी सोमवार से बुधवार हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य विशेष को छोड़कर अन्य भागों का हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करेंगे, प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। और जो हमारा बृहस्पतिवार और शुक्रवार है, इस दिन हम मध्य प्रदेश राज्य विशेष से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य विशेष से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके लाइव सेशन में ये तब्दीली की जा रही है और ये आपके उत्तर लेखन कार्यक्रम में तब्दीली की जा रही है। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने बोला था कि आप सबका मध्य प्रदेश राज्य विशेष में, क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन थोड़ा सा बाध्यता हुई जिसके कारण से अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाई है। जल्द ही ये इसी सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद आपका दर्शन शास्त्र का जो वीडियो है वो आपको मिलने लगेगा। कहने का मतलब है सप्ताह में कम से कम 1 से 2 वीडियो आपके मध्य प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित आपको मिलने वाले हैं और ये कार्यक्रम अब निरंतर ऐसे चलेगा। कहीं भी किसी प्रकार की समय की तब्दीली अब नहीं होगी और किसी भी प्रकार की इसमें बाधा नहीं आएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बनता है रविवार। रविवार आप जानते हैं कि टेस्ट होता है, रविवार को आपका टेस्ट होता है और जो टेस्ट हो रहा है, ऑल इंडिया जो टेस्ट हो रहा है, इसको केंद्रित कर दिया गया है सुपर 50 पर। सुपर 50 के प्रत्येक सप्ताह के टारगेट दिए जाते हैं, आपको भी उन टारगेट को कंप्लीट करना है। जैसे उसमें टारगेट दिया जाता है, आपको भी उन्हीं बिंदुओं पर आगे बढ़ना है, उन्हीं बिंदुओं पर तैयारी करनी है और उन्हीं से जुड़े हुए प्रश्नों को आप रविवार को देखने को पाएंगे। अब जैसे मैंने कहा कि आपका सोमवार से बुधवार तक मध्य प्रदेश राज्य विशेष से छोड़कर अन्य खंडों पर आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। तो जो अन्य खंड होंगे वो जो सुपर 50 में दिया जा रहा है, मुहिम जो सुपर 50 कार्यक्रम है उसमें जो टारगेट दिया जा रहा है वही विषय से जुड़े हुए हम आपको उत्तर लेखन कराएंगे और बाद में उन्हीं विषयों से जुड़े हुए प्रश्न आप देखेंगे। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपको सप्ताह भर में जो आप पढ़ोगे, जो आप अध्ययन करोगे, प्रारंभिक परीक्षा के जो आप प्रश्न देखोगे, उन्हीं बिंदुओं से जुड़े हुए प्रश्न आपके एग्जाम में, मतलब सुपर 50 का जो टेस्ट होगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आप भी प्रतिभाग करते हैं तो वहां के आपके टेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो आप सोमवार से बुधवार में पढ़ोगे उन्हीं विषयों पर आपका टेस्ट संडे को होगा। अब बात आती है मध्य प्रदेश राज्य विशेष के टेस्ट की। तो मध्य प्रदेश राज्य विशेष के टेस्ट के लिए
15 दिन में एक टेस्ट आपका होगा और जो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए होगा, जो कि मध्य प्रदेश राज्य विशेष के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम मुख्य परीक्षा का भी कार्यक्रम बना रहे हैं और उसको भी पब्लिश कर देंगे और उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जिससे आप उस अनुसार आगे बढ़ सके, उस अनुसार तैयारी कर सकें। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं और जो भी समस्या है आपकी, यदि किसी को इस समय में कोई समस्या आ रही है, यदि किसी को समझ में नहीं आया है जो कार्यक्रम बताए गए हैं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको निश्चित रूप से बेहतर, अपनी तरफ से बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। और 4 से 5 बजे का जो टाइम है, एक प्रकार से देखा जाए तो उचित है। अब जिस प्रकार से आप जानते हैं गर्मी का मौसम समाप्त हो रहा है, ठंडियों का मौसम आ जाएगा 1 से 2 महीने बाद, तो उस अनुसार क्या है कि दिन हमारा छोटा होने लगेगा, आप जानते हैं। तो इसमें कोई बाध्यता ना आए, बार बार हमें समय ना बदलना पड़े, उसी के अनुसार हमने इस कार्यक्रम को रखा है और इसी प्रकार से अब सारी चीजें चलती रहेंगी और कहीं भी आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जिसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। यदि आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं, वहां भी आप प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।